जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज फिर से अमेरिका के बारे में। पता है कि अमेरिका की इतिहास से लेकर अमेरिका के यानी कि अमेरिका कैसे गुलाम हुआ था, कैसे आज़ाद हुआ था, फिर वहाँ पे कैसे जो दुनिया में सबसे बड़ा जो मुद्रा है डॉलर का, किस प्रकार से दुनिया में अपना दबदबा कायम किया। लेकिन वहाँ पे फिर से डोनाल्ड ट्रंप एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सरकार में आए हुए हैं। लेकिन अभी उनका शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है। उनका शपथ 20 जनवरी को होगा, क्योंकि 20 जनवरी को ही अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है, ये फिक्स है। और चुनाव क्या होता है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो अमेरिका की कहानी या हिस्टोरी ऑफ अमेरिका के बारे में आप डिटेल में जानने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं हमारे MPS हिंदी यूट्यूब चैनल के। तो आज हम बात करेंगे वही डोनाल्ड ट्रंप के सबसे फेमस चर्चित चेहरे एलन मस्क और रामास्वामी के बारे में। जब इनकी नियुक्ति हुई थी तब भी हमने आपको बताया था कि ट्रंप प्रशासन में इन्हें महत्वपूर्ण जगह प्राप्त हुआ है, वो तो बात आप आगे करेंगे ही। लेकिन इनके द्वारा एक ऐसी व्यवस्था या इनके द्वारा एक ऐसा योजना लेके आया जा रहा है जो कहीं ना कहीं विवादों में पड़ चुका है। आइए उसी पर चर्चा करेंगे। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन में प्रमुख रहने जा रहे खरबपति एलन मस्क और विवेक रामास्वामी अब डे लाइट सेविंग टाइम को ख़त्म करने की कोशिश में हैं। उनका मानना है कि ये गलत प्रैक्टिस है। वक्त के साथ जिसके फ़ायदे खत्म हो चुके हों, घड़ियों के कांटों को साल में 2 बार एक घंटा आगे पीछे करने को लेकर क्या क्या विवाद हैं, सब पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो फिर से आपको याद दिला दूं कि MPS हिंदी सभी छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, यानी कि आपका वनडे एग्जाम हो या आपका UPSC का एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डेली आपको लाता है। इसलिए हम कहते हैं कि MPS हिंदी भरोसे का चैनल है। और आप देख रहे हैं कि कुछ ही दिनों में कई हज़ार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं सम्मान की बात है। जो हम आपसे रोज़ कहते हैं कि आप हमसे जुड़िए, हम आपको बेहतरीन कंटेंट ला के देंगे। हम नंबर्स पर ध्यान नहीं देते हैं, हम कंटेंट पर ध्यान, यानी कि एक बात कही जाती है ना कि क्वांटिटी पे नहीं, हम क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। तो वही है MPS हिंदी। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली भी नहीं है, लेकिन उठापटक शुरू हो चुके हैं। एलन मस्क और विवेक रामास्वामी लगातार धमाके पर धमाके किए जा रहे हैं और इनकी योजनाएं बनी जा रही हैं। इसी में एक है डे लाइट सेविंग टाइम को ख़त्म करना, और इसी को हम जानेंगे कि डे लाइट सेविंग टाइम है क्या। अमेरिका में डे लाइट सेविंग टाइम यानी कि DST की शुरुआत साल 1918 में हुई थी। ये युद्ध के आखिर समय का वक्त था। तब ठंडे दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक दिन का उजाले का इस्तेमाल हो, इसके लिए या इसीलिए DST का कंसेप्ट चालू किया गया था। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर लागू 60 के दशक में हुआ, जब तत्कालीन सरकार ने यूनिफॉर्म टाइम एक्ट के तहत इसे पूरे देश में लागू कर दिया। जैसे कि आपके भारत में भी ऐसे ही है, टाइम जोन बने हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही सूरज उगता है तो क्या पूरे भारत में आपको उजाला मिल जाता है? नहीं मिलता है। वहाँ से गुजरात तक जाते जाते ना करीब 2 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन फिर भी भारत का टाइम जोन एक ही है और बहुत बार मांग उठी है कि गुजरात का टाइम जोन अलग कर दिया जाए या उस साइड के जो भी स्टेट है उनके टाइम जोन को अलग कर दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल भारत एक ही टाइम जोन पर काम करता है। होता क्या है ना, जैसे भारत में अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए सुबह 5 बजे सूरज उगा है, तो उसकी रोशनी जो है यानी कि तब जाकर गुजरात में 7 बजे सूरज उगेगा। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे लेट वाला कल्चर हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जब लेट वहाँ पे होता है तो ये सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं, इसलिए इसका कहीं ना कहीं मांग इसकी उठती रहती है। आपको बता दें कि काफ़ी पहले भी दुनिया में DST आजमाया जा चुका है। इसे पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साल 1784 में इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि इसका मौजूदा कंसेप्ट न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट जॉर्ज हडसन ने दिया था। हडसन ने साल 1895 में समय को 2 घंटे आगे पीछे करने का प्रस्ताव रखा था। आपको अब क्लियर कट बताने जा रहे हैं कि क्या है डे लाइट सेविंग टाइम। तो ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में घड़ी की सुइयां मार्च और नवंबर के दौरान एक बार आगे या पीछे होती हैं। इसमें गर्मी के मौसम में घड़ी की सुई को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है, जिससे लोग दिन के उजाले का इस्तेमाल
कर सकें, और सर्दियां आने पर घड़ियों को वापस 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। इससे लोगों को ज़्यादा वक्त अंधेरे में काम नहीं करना होगा और एनर्जी सेव होगी। वहीं गर्मी में घड़ी के 1 घंटा आगे बढ़ाने से भी ज़्यादातर काम दिन की रोशनी में निपट जाएंगे। इससे भी बिजली की खपत कम होगी। ये तरह का फार्मूला तैयार किया गया। यूएस में यूनिफॉर्म टाइम एक्ट के तहत ये लागू तो हो गया, लेकिन इसे लेकर अक्सर बहस बनी रहती है। इसके कई कारण हैं। कई स्टडीज में ये कहा गया है कि डीएसटी के चलते सड़क हादसे बढ़ जाते हैं, खासकर फरवरी मार्च के वक्त, क्योंकि सुबह की रोशनी देर से ही आती है, जबकि घड़ी की वजह से दिन पहले शुरू हो चुका होता है। कई डॉक्टरों ने ये दलील दी कि वक्त में मैन मेड बदलाव से हमारे शरीर की कुदरती घड़ी गड़बड़ा जाती है। इसकी वजह से जल्दी जागने की वजह से दिल की बीमारियां भी बढ़ी हैं। डीएसटी को शुरू ही किया गया था बिजली की बचत के लिए, लेकिन अब चूंकि लोग एसी और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं तो एनर्जी सेव होती हुई भी नहीं दिख पाती है या दिख नहीं रही। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर 40 से ज़्यादा अध्ययन किए हैं। इसमें पाया गया है कि डे लाइट सेविंग टाइम की वजह से बिजली की खपत में सिर्फ 0.34% की ही कमी दिख रही है, जबकि इसके उलट भी एक स्टडी आ चुकी है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने साल 2008 में एक स्टडी में पाया कि डीएसटी की वजह से कुल एनर्जी कंजप्शन 1% तक बढ़ सकता है। कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा समेत कई बड़े राज्य इसके खिलाफ मुहिम चला चुके हैं। साल 2018 में फ्लोरिडा ने डोंट चेंज टाइम कानून पास करना चाहा था, जिसके तहत स्टेट में अस्थायी डीएसटी लागू करने की बात थी। कैलिफोर्निया ने एक कदम आगे बढ़ते हुए नागरिकों के बीच वोटिंग ही करा डाली थी। यूरोपियन यूनियन ने भी उसी साल ये प्रस्ताव दिया था कि वो साल 2021 तक डे लाइट सेविंग टाइम को ख़त्म कर देगा, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका। अमेरिका में कई पोल्स भी इसे लेकर हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर अमेरिकियों ने डे लाइट सेविंग टाइम खत्म कर देने की इच्छा जताई। अब मस्क और रामास्वामी जैसे प्रभावशाली लोगों की आक्रामकता, ये जो मुद्दा है ना, काफ़ी उछाल मार रहा है और अनुमान है कि इसे कई लीडरों का समर्थन भी मिलेगा। और फिर क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारा मेन मकसद था कि डे लाइट सेविंग टाइम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, आपको बताना। तो डे लाइट सेविंग टाइम क्या है? समय को 1 घंटा आगे करना और 1 घंटा पीछे करना। यानी कि जो चीज़ें मैंने बताई उसको एक बार और दोहराना चाहूँगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसा कि हमने बताया कि जो ये आपका डे लाइट सेविंग टाइम है, ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं और कई देशों में होता है। इसमें क्या होता है ना, जब मार्च और नवंबर का महीना चलता है, मार्च का महीना और नवंबर का महीना दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। मार्च आपका साल का शुरुआती दिन है और नवंबर आपका क्या है, आखिरी दिन, आखिरी महीनों में से एक है। मार्च में क्या होता है ना, ठंड क्या है, धीरे धीरे समाप्त होती है, अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें। बाकी अदर देशों में क्या होता है हमें नहीं पता, ठीक है। भारत में तो समाप्त होती है और भारत का डे लाइट सेविंग टाइम से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। भारत का अपना टाइम जोन है जो पूरे भारत में एक साथ चलता है। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का क्या मामला है वो भी हमने आपको समझाया है। इसमें क्या होता है कि उन देशों में मार्च और नवंबर के दौरान क्या होता है कि एक बार आगे या पीछे होती है। इसमें गर्मी के मौसम में घड़ी की सुई को क्या किया जाता है, 1 घंटे आगे कर दिया जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में सूरज पहले उगता है और बहुत देर तक शाम को रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, आगे कर दिया जाता है, जिससे कि टाइम सेविंग होता है। सुबह में भी लोगों को वक्त मिल जाता है और शाम को भी लोगों को वक्त मिल जाता है। अंधेरे में काम करने से फुर्सत मिल जाती है, जिससे लोग दिन के उजाले का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं। और ठंडी के दिनों में घड़ियों को वापस 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है और इससे क्या होता है कि लोगों को ज़्यादा वक्त मिल जाता है। और अंधेरा होने से आपको पता है कि ठंडी के दिनों में, जैसे अभी इंडिया की हम बात करें तो आप देख रहे हैं ना, 4 बजे के बाद समझ लीजिए कि अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो बस आप देखते हैं कि सुबह में भी टाइमिंग बढ़ाई गई है और शाम को टाइमिंग घटाई गई है। तो इससे क्या होता है कि अंधेरे से पहले लोग घर पहुंच जाएं और सिक्योरिटी बनी रहे, लोगों को सुलभता मिले। खैर ये ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 महीने का चलता है, मान लीजिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सारी चीज़ें हैं। इससे लोगों को ज़्यादा वक्त तक अंधेरे में काम करने से राहत मिल जाती है और इनकी जो ऊर्जा है बनी रहती है। वहीं गर्मी में घड़ी के 1 घंटा आगे बढ़ने से भी ज़्यादातर काम दिन की रोशनी में ही निपट जाते हैं और इससे बिजली की भी बचत हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो इसको मैंने 2 बार समझाया जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए फिर मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे
साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।